बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी की राजनीति में काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के एनडीए में जाने की संभावना के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। सपा मुख्य अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया भी बीजेपी की बात में शामिल हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पर चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक बीजेपी में जा रही है। ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। ये जो जुमला उछाला जा रहा है मार्केट में, ये इसलिए है ताकि टमाटर की बात ना कर सकें। मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को बेटे को दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें। तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है, बीजेपी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज भारत की धरती से श्राप देता हूँ कि इस पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बनाई गई कमेटी, जिसमें सीजेआई को कमेटी से बाहर रखा गया है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी और आरएसएस इसमें अपना कंट्रोल चाहती है। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। सीजीआई को बाहर कर दिया उस टीम से, इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन में। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उसमें। वहीं मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा पर हुई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में भ्रष्टाचार तो है ही, बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। एफआईआर हुई है तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो, और मध्य प्रदेश के आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए, क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। इसके अलावा जब अखिलेश से अतीक अहमद की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया, तब वो बचते नजर आए और कहा कि उन बातों में इसलिए मत उलझिए, वो बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे, टमाटर पर जवाब नहीं दे पाएंगे, उसी समय हिंदू मुस्लिम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दरार जीवी लोग हैं। इशारों में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के सदन में हुई चर्चा की तरफ इशारा करते हुए अपने और चाचा के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया।